इस वीडियो में समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, आखिर समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, आज का जो वीडियो है वीडियो नंबर 5 है, पहला चैप्टर प्रकाश का ही है, वीडियो नंबर 5। तो इसका समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब समतल द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है उस पर विशेष ध्यान देंगे। अभी देखिए, यहाँ से मान लेते हैं कि ये आईना है। क्या है? आईना है। इसको पीछे से कलई किया गया है। क्या चीज़ से कलई रहता है? सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाया रहता है। सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाया रहता है। कलई किस चीज़ से होता है? सिल्वर ब्रोमाइड से। तो आईना के पीछे क्या किया? कांच के पीछे कलई किया गया है, तो क्या बन गया? दर्पण बन गया। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। समतल दर्पण जब ये बन गया तो यहाँ पे आईना के सामने देखिए कि बुक रखा हुआ है। यहाँ बल्ब लगा दिए हैं ताकि बुक नजर आए। तो ये बल्ब से प्रकाश बुक पर पड़ेगा तब ना आईना में प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, यहाँ पे क्या रखा हुआ है? बुक रखा हुआ है। तो बुक आईना के सामने रखा हुआ है, तो बुक का दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा? बनेगा। तो बुक इस साइड भी बुक दिखने लगा। आगे बुक रखा हुआ है, देखते हैं आईना के सामने हम लोग खाड़ होते हैं तो उधर भी एगो आदमी दिखने लगता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बुक रखा हुआ है तो इधर भी क्या दिखने लगा? बुक दिखने लगा। तो इससे क्या हुआ? इसका प्रतिबिंब दर्पण में बनने लगा। तो दर्पण में जैसे ही प्रतिबिंब बना, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? कोई आदमी है, आँख है। तो यहाँ से जब ये देख रहा है तो इसको ये बुक नज़र आ रहा है। तो इसको क्या लग रहा है कि वहाँ कोई बुक रखा हुआ है। हालांकि वहाँ कोई बुक रखा हुआ है नहीं, रखा हुआ है। बुक कहाँ रखा हुआ है? यहाँ रखा हुआ है। लेकिन इसको नज़र कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। तो यहाँ नज़र आ रहा है तो इसको क्या लग रहा है? यहाँ पे कोई बुक रखा हुआ है। तो ये आईना अगर नहीं देखेगा तो दौड़ते हुए जाएगा, टकरा जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ आईना रखा हुआ है। बुक किधर है? इधर है। अब देखिए, तो बुक यहाँ पे रखा हुआ है तो क्या होगा कि ये बुक, इसको क्या ऐसा इसको लग रहा है, वास्तव में यहाँ बुक रखा हुआ नहीं है। तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? दर्पण के पीछे कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब समतल दर्पण में कैसा बन रहा है? काल्पनिक बन रहा है। दूसरा, जितना दर्पण से दूरी पर ये बुक है, जितना इस दर्पण से दूर बुक है, उतना ही दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनेगा। यानी कहने के मतलब कि वस्तु जितना दूरी पर होगा प्रतिबिंब उतना ही अंदर बनेगा। वस्तु जितना दर्पण से दूर होगा प्रतिबिंब उतना ही अंदर बनेगा। बात समझें? तो ये क्या है? प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा पीछे बनेगा। तो पीछे बनने वाला प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, पिछले क्लास में बताया था। और प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के आकार का बराबर होगा। जितना बड़ा ए बुक है उतना ही बड़ा ए बुक होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के आकार के कैसा होगा? बड़ा होगा। वस्तु के आकार का वस्तु के आकार से बराबर होगा। प्रतिबिंब के आकार क्या होगा? वस्तु के आकार के बराबर होगा। वस्तु के आकार के बराबर होगा। अब देखिए, अब कहिए कि सर जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बना। ठीक है, समझ में आ गया। जितना आगे वस्तु है प्रतिबिंब दर्पण का उतना ही पीछे दर्पण के अंदर में प्रतिबिंब बना, ये भी सही है। दर्पण के पीछे बन रहा है तो काल्पनिक कहेंगे, चलिए ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं सर कि बी ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर बी उलट के आ गया। तो इसको कहते हैं पार्श्व पार्श्व परिवर्तन। इसको क्या कहेंगे? पार्श्व परिवर्तन। यानी 180 डिग्री पर घूम गया। नीचे के वजह इधर के वजह इधर हो गया। 180 डिग्री पर क्या हुआ? घूम गया। तो इसको क्या कहेंगे? पार्श्व परिवर्तन। क्या कहेंगे? पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन। तो समतल दर्पण में वस्तु हमेशा कैसा बनता है? पार्श्व परिवर्तन प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अब पार्श्व परिवर्तन आपको समझ में नहीं आया होगा। कभी ऐसा आपको लगा होगा कि आईना के सामने होंगे तो दाहिना हाथ हिलाते होंगे अपना, तो लगता होगा कि प्रतिबिंब जो बन रहा है आईने में उसका बायां हाथ हिल रहा है। प्रतिबिंब का कौन सा हाथ हिल रहा है? बायां हाथ हिल रहा है। तो आपका दाहिना हाथ हिल रहा है, लेकिन अंदर का किसका? प्रतिबिंब का। जो अंदर में भी आप ही की तरह को दिखेगा प्रतिबिंब, उसका बायां हाथ हिलेगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि हम हिला रहे हैं, दाहिना हिल रहा है बायां। यानी कहने का मतलब वही क्या कहलाएगा? पार्श्व परिवर्तन। इधर दाहिना का इधर क्या हो गया? बायां हो गया।
तो दाहिना के बाएं जाने के लिए कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब ये हाथ से ये हाथ जाने के लिए तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का, 180 डिग्री में बनेगा। जैसे कि इंसान यहाँ पे खाड़ है, इंसान यहाँ पे खाड़ है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि इसका एक कौन सा हाथ है, दाहिना हाथ है, तो दाहिना हाथ हिलाएगा, दर्पण में कौन सा हाथ हिलेगा, बायां हाथ हिलेगा। तो ये जो पूरा सरल रेखा बना दिया था, कितना डिग्री का कोण बनाया, ये कितना डिग्री कोण बना, 180 डिग्री के, 180 डिग्री कोण बना। तो 180 डिग्री पर मुड़ जाना ही क्या कहलाता है, पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। तो इधर के बी दाहिने से कैसे हो गया, बायां हो गया, तो उल्टा हुआ नज़र आ रहा है। कैसा आ रहा है, उल्टा नज़र आ रहा है। के देखिए उल्टा नज़र आ रहा है, लेकिन वो उल्टा आ रहा है नहीं, उल्टा सीधा वो सब उसी तरह से दिखेगा। ठीक है, तो पार्श्व परिवर्तन समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि इसका क्या होता है। दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा जितना प्रतिबिंब दर्पण के आगे वस्तु है। अब इस पे आगे चर्चा करते हैं। अब सोचिएगा कि सर इतना तो बता दिए, क्या याद रहेगा, तो याद नहीं रहेगा, इसके वजह से लिखवा भी देते हैं इसको। देखिए पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन क्या बताते हैं, 180 डिग्री घूम जाता है, 180 डिग्री का कोण बना लेता है। तो वही क्या करता है, पार्श्व विधि। इसमें प्रतिबिंब अपने ही स्थान पर 180 डिग्री घूम जाता है। क्या होता है, अपने ही स्थान पर 180 डिग्री घूम जाता है। जैसा दर्पण के सामने जब जाते हैं, जैसे में दर्पण के सामने जब जाते हैं और अपने बाएं हाथ हिलाते हैं, तो लगता है कि दर्पण के पीछे एक प्रतिबिंब अपना दाहिना हाथ हिला रहा है। अभी समझाए हैं। तो बाएं हाथ हिला रहा है, तो दर्पण के पीछे का प्रतिबिंब कौन सा हाथ हिला रहा है, बायां हाथ हिला रहा है। तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब क्या है, दाहिना हाथ हिला रहा है। दाहिने के बाएं, बाएं के दाहिना, प्रतिबिंब हमेशा उल्टा करेगा। कौन सा दर्पण में, समतल दर्पण में बाएं हाथ हिला रहा है, ऐसा एहसास होता है। लेकिन प्रतिबिंब जो है इसमें उल्टा नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे जो दर्पण में बी ऊपर है, तो दर्पण के पीछे बी ऊपर ही है, ना कि बी नीचे आ गया है। तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के सीधा बनेगा। ठीक है, तो दायां हाथ अब आता है इस पे, जहाँ पे अभी थे। तो क्या हो रहा है, जब सी वो अपना बायां हाथ हिला रहा है, तो दर्पण के पीछे कौन सा हाथ हिल रहा है, दाहिना हाथ हिल रहा है। तो इसी को क्या कहेंगे, पार्श्व परिवर्तन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, पार्श्व परिवर्तन कहेंगे। देखिए ऊपर लिखा हुआ है पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, अब इधर देखते हैं पार्श्व परिवर्तन। देखिए लिख दिए यहाँ पे, प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण, ये सब किसका लिखा हुआ है, समतल दर्पण का। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। वस्तु के जैसा ही सीधा बनता है। वस्तु के जैसा अभी बताए हैं, वस्तु के जैसा ही कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। दर्पण के जितना दूरी पर आगे वस्तु होगा, उतना ही दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के जितना आगे वस्तु होगा, उतना ही दर्पण के अंदर में क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यानी दर्पण से अगर 1 मीटर आगे वस्तु है, तो दर्पण में 1 मीटर अंदर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, बात समझे। अब आगे चलते हैं। आगे है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार अभी बताएं कि प्रतिबिंब अगर 4 मीटर का आगे वस्तु रखा गया है, दर्पण के आगे अगर 4 मीटर का वस्तु रखा गया है, तो दर्पण के पीछे, यहाँ दर्पण है, इसके आगे अगर 4 मीटर का वस्तु रखा गया है, तो दर्पण के पीछे भी कितना मीटर का प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे भी बनेगा 4 मीटर का ही प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आया। अगर दर्पण के आगे 4 मीटर दूरी पर वस्तु रखा गया है, तो दर्पण के अंदर भी 4 मीटर पर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। समझे बात को। तब प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार का बराबर होगा। इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। इसी वजह से काल्पनिक, पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। इसी वजह से क्या होता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं होता, यानी समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पर्दे पर उतार सकते हैं, नहीं उतार सकते हैं, क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु, अब यहाँ देखिए, इसको थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिएगा, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दिए हैं। देखिए रेड कलर से लिखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वस्तु की दूरी
बराबर प्रतिबिंब की दूरी, कहने का मतलब कि आईना के आगे जितना दूरी पर वस्तु होगा, आईना के अंदर उतना ही दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार। अगर आगे 4 फीट का लड़का खड़ा है तो दर्पण में भी 4 फीट का ही लड़का दिखेगा, ठीक है। तो वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार। वस्तु की चाल, वस्तु की चाल, अगर कोई गाड़ी चल रहा है दर्पण के सामने 20 के स्पीड से, तो प्रतिबिंब में जो यानी दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसमें दिखेगा 40 के स्पीड से। अगर 20 के स्पीड से गाड़ी आगे चल रहा है दर्पण के, तो दुगना स्पीड से उसको कोची में दिखेगा, दर्पण में दिखेगा, यानी प्रतिबिंब कितना स्पीड से दिखेगा, दुगना स्पीड से। इसीलिए हम लोग जिम में जब जाते हैं तो दौड़ते हैं 10 के स्पीड से, लेकिन आईना में देखते हो तो कैसे लगता है, लगता है बहुत दौड़ रहे हैं 20 के स्पीड से। तो वस्तु की चाल दर्पण में हमेशा क्या होता है, दुगना हो जाता है। वस्तु की चाल दुगना हो जाता है प्रतिबिंब, यानी वस्तु के जो चाल होता है और प्रतिबिंब के चाल हमेशा क्या होता है, वस्तु के चाल का दुगना रहता है। कौन चाल, प्रतिबिंब के चाल, ठीक है। दर्पण को अगर थीटा कोण पर झुकाएं तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण पर झुक जाएगा। कभी कभी देखते हैं दर्पण के सामने खा रहे लेकिन दर्पण में हम दिख ही नहीं रहे हैं, क्यों, क्योंकि दर्पण हल्का क्या होता है, झुका रहता है या हल्का मुड़ा रहता है। इसके वजह से अगर मुड़ा है 4 डिग्री के एंगल पर तो हमको जाने पड़ेगा 9 डिग्री के एंगल पर, तब जाके हम दिखेंगे, समझें। यानी कम से कम 8 डिग्री के एंगल पर ज़्यादा ज़्यादा जितना जा सकते हैं, तो दुगना एंगल पे क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, ठीक है। त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या, समतल दर्पण के त्रिज्या हमेशा अनंत होता है, अनंत यानी इन्फिनाइट। और फोकस दूरी भी क्या होता है, अनंत होता है। समतल दर्पण के फोकस दूरी भी अनंत होता है, त्रिज्या भी अनंत होता है। एक बात और देखिए, देखिए यहाँ पे त्रिज्या क्या होता है, समतल दर्पण का त्रिज्या अनंत होता है, फोकस दूरी भी क्या होता है, अनंत होता है। एक कभी कभी पूछ देता है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना हो सकता है, तो इसमें डायरेक्ट लिखना है अनंत। समतल दर्पण का कोई फोकस दूरी नहीं होता है। इसको डिफाइन करने लगेंगे काफ़ी समय लगेगा, इसीलिए बस याद कर लीजिए कि त्रिज्या इसका अनंत होता है और फोकस दूरी भी अनंत होता है। एक और पॉइंट, अगर किसी व्यक्ति को अपना पूरा शरीर दर्पण में देखना है तो अपने से आधा लंबाई का दर्पण लाना होगा। यानी कहने के मतलब कि अगर 5 फीट का कोई लड़का है, उसको अगर अपना पैर से लेके यानी अंगुली से लेके ऊपर सर के बाल तक पूरा शरीर देखना है, तो 5 फीट के लड़के को 2.5 फीट के दर्पण की ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि ये कहता है समतल दर्पण का रूल कि अगर किसी को अपना पूरा शरीर दिखना है तो उसके लंबाई को आधा दर्पण के लंबाई होना चाहिए, तब जाके पूरा शरीर सही तरीके से दिख पाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अगर किसी व्यक्ति को अपना पूरा शरीर देखना है तो कितना लंबाई का, जितना लंबा वो वस्तु यानी व्यक्ति है उससे आधा लंबाई का क्या चाहिए, दर्पण चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तो आगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कल स्टार्ट करेंगे, कल की क्लास में गोलीय दर्पण स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं क्लास को विराम करते हैं, धन्यवाद।